सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 25 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने गिग अपॉर्चुनिटी नाम की पहल की शुरुआत की है? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। तो इस पहल के तहत बैंकिंग सेक्टर में नौकरी ढूंढने वाले लोगों को एक्सिस बैंक अगले 1 साल में 1000 लोगों को जॉब देगा। तो मतलब इस इनिशिएटिव के तहत कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट घर बैठे बैंक के साथ काम कर सकता है। तो सिंपल सा याद रखना है, गिग अपॉर्चुनिटी नाम की पहल की शुरुआत की है किसने? एक्सिस बैंक ने। बाकी एचडीएफसी बैंक से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आप, अभी इसके नए एमडीसीओ बने थे। कौन? शशिधर जगदीशन। और करूर वैश्य बैंक के पूछूंगा कि इसके एमडीसीओ कौन बने थे, तो फिर आंसर करना रमेश बाबू। और इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडीसीओ बने थे पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं, हेडक्वार्टर मुंबई में मिल जाएगा आपको। इसके एमडीसीओ है अमिताभ चौधरी और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। अभी आपको याद होगा एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की हिस्सेदारी को खरीदा था। और अभी हमने पढ़ा भी था कि एक्सिस बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट आक्सा AXAA को भी लॉन्च किया है। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा माई इंडियन एयरफोर्स। तो अभी भारतीय वायुसेना ने स्टूडेंट्स को करियर संबंधी जानकारी और नौकरी का विवरण देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है माई इंडियन एयरफोर्स। तो हमारे जो एयर चीफ मार्शल है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, उन्होंने ही इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और इसे CDEC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने तैयार किया है। तो इसमें आपको करियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इंडियन एयरफोर्स को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं ये सब डिटेल मिलेगी। अच्छा, हमारे बताया मैंने अभी आपको कि एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। साथ में ये भी याद रखो कि एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में किस शहर में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। तो अभी हमारे जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है झारखंड खुंटी, उन्होंने मुंबई में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है। तो ये जो ट्राइब्स इंडिया शोरूम है ये आदिवासी लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड और जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल है, एक इनिशिएटिव है। और इसके अलावा अभी ट्राइफेड ने उनकी बिक्री को बढ़ाने के लिए और आदिवासी लोगों की इनकम को बढ़ाने के लिए ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स भी लॉन्च किया था। ये एक तरह का मोबाइल वैन है जो देश के अलग अलग शहरों में ग्राहकों के दरवाजे पर पहुंचकर ये प्रोडक्ट्स बेचती है। अच्छा, ट्राइफेड की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे ये किस नदी पे बनाया गया है? तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो अभी भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है असम में और इस रोपवे की लंबाई है 1.8 किलोमीटर और इसे ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया है। और ये जो है ये गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ता है और इसे बनाने में जो कॉस्ट लगी है वो कितनी है? 56 करोड़ रुपए। अब असम में इसका उद्घाटन हुआ तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी और यहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है अजय लांबा। अभी आपको याद होगा असम की सरकार ने अरुणोदय स्कीम को शुरू किया था। और असम से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक तो यहाँ पे आपको मिलेगा पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जिसको अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और यहीं पे आपको मिलेगा देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में। एक तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे आपको काजीरंगा नेशनल पार्क मिलेगा जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और इसी काजीरंगा नेशनल पार्क में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ ये देखा गया था। और एक गोल्डन बर्ड विंग भी अभी न्यूज में थी। ये एक तितली है जो कि उत्तराखंड में खोजी गई थी और ये एक मादा गोल्डन बर्ड विंग है और इसने सबसे बड़ी तितली का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। गोल्ड से आपको कुछ और भी याद आता है क्या? गोल्ड का होटल अभी खुला था वियतनाम में, वियतनाम की कैपिटल हनोई में। और वैसे भारत का सबसे लंबा पुल जिसका नाम है भूपेन हजारिका, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। ये भी आपको यहीं पे मिलेगा, लोहित नदी पे बना हुआ है, ये भी याद रखना। अभी असम की सरकार ने धनवंतरी योजना शुरू की थी, भ्रमण सारथी योजना शुरू की थी, प्रज्ञान भारती योजना शुरू की थी और असम में ही कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला भी आयोजित किया जाता है।
तो ये सब आप याद रखना असम से। बढ़ते आगे। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो आंसर होगा 3 जनों को। कौन कौन है? जैक स्कैलिस, जहीर अब्बास और लीसा स्टालेकर को। तो अभी साउथ अफ्रीका के महान ऑलराउंडर हैं ये जैक स्कैलिस, पाकिस्तान के महान बल्लेबाज है जहीर अब्बास और पुणे में जन्मे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लीसा स्टालेकर को अभी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो आपको बता दूं, ये जो जैक स्कैलिस है ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले चौथे दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी बने। जहीर अब्बास ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे पाकिस्तानी खिलाड़ी बने। और लिसा स्टालेकर ये ऑस्ट्रेलिया की तो 27वीं खिलाड़ी बनी है, लेकिन महिला खिलाड़ियों में बात करेंगे तो 6 नंबर की महिला खिलाड़ी बनी है। बाकी आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर इसका मिल जाएगा आपको दुबई यूएई में। और यूएई में इसी साल के आपके आईपीएल जो सितंबर में होंगे, और ये इसका 13वां संस्करण होगा, यूएई में ही होंगे। और इसके सीईओ हैं मनु सानी। इसके अभी अध्यक्ष बने थे इमरान ख्वाजा, इंतरिम अध्यक्ष बने थे। और एक और नाम आपको याद रखना है नितिन मेनन का। ये भारतीय एम्पायर है और अभी इनको आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया था। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसने गैस्ट्रिक कैंसर नाम की एक बुक को लिखा है? तो आंसर होगा डॉक्टर अशोक के वेद ने। और अभी हमारे जो डोनर मंत्री हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, क्या नाम है उनका, जितेंद्र सिंह, उन्होंने कैंसर पर डॉक्टर अशोक के वेद के द्वारा संपादित इस बुक को रिलीज किया है। डॉक्टर अशोक के वेद ये एक प्रसिद्ध चिकित्सक है और इन्हें मेडिकल फील्ड में किए गए उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं वर्ल्ड कैंसर डे ये कब मनाया जाता है? कई बार मैं आपको बता चुका हूं, बताओ। तो आंसर होगा 4 फरवरी को। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी थीम क्या रही थी तो वो भी आप याद रखना, और इसे याद रखना तो आपके लिए आसान है क्योंकि 2019 में भी ये थीम थी। क्या नाम है, मतलब थीम क्या है? आई एम एंड आई विल। बाकी चेतन भगत ने अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। और इन दोनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। विरल आचार्य आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे। इन्होंने बुक लिखी है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे और इन्होंने बुक लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस देश ने काले सागर में एक बहुत बड़े नेचुरल गैस रिजर्व की खोज की है? तो आंसर होगा टर्की ने। तो अभी टर्की ने ब्लैक सी वाला जो इसका रीजन है उसमें एक बहुत बड़े नेचुरल गैस के भंडार की खोज की है। और इस खोजे गए रिजर्व की मात्रा 320 बिलियन क्यूबिक मीटर है। और ये जो खोज की गई है जिस जहाज के जरिए की गई है उसका नाम क्या है? फतेह और याबुज। और इनका कहना है कि वे इस गैस को निकाल करके 2023 तक इस्तेमाल करना भी शुरू कर देंगे। बाकी टर्की की बात है तो आप मैप में भी देखिए, ये रहा टर्की। और ये जो ऊपर आप देख रहे हो यही है ब्लैक सी। कैपिटल अंकारा है, इसकी करेंसी है लीरा और इसके प्रेसिडेंट है रेसेप तैयप एर्दोगान। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। नुआखाई ये उड़ीसा में एक वार्षिक फसल उत्सव होता है जिसे चावल की नई फसल के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। अच्छा देखो, नुआ का मतलब क्या होता है? नुआ मतलब हो गया नया और खाई मतलब हो गया भोजन, नया भोजन। तो हमने कहा ना, चावल की नई फसल के स्वागत के रूप में इसको मनाया जाता है। उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल उत्सव होता है ये। और वैसे उड़ीसा के अलावा छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में इसको मनाया जाता है। अच्छा, ये तो बात हो गई नुआखाई फसल की, ये बहुत फेमस है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक और पॉइंट, अभी केरल में पहली बार ड्रैगन फ्लाई त्योहार जिसको कहेंगे तुम्बी महुल सावम 2020 इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बाकी हम उड़ीसा की अगर बात करेंगे तो ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल इसकी भुवनेश्वर है। और आपको याद होगा भुवनेश्वर में ही इस साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण का आयोजन किया गया था जिसमें टॉप पे रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी। और अभी भारतीय रेलवे ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ पे स्थापित किया? भुवनेश्वर में। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और नवीन पटनायक से भी 2 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। इन्होंने अपने पिता के ऊपर एक बुक लॉन्च की थी जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ डेयरडेविल डेमोक्रेट।
और अभी नवीन पटनायक को पेटा ने हीरो टू एनिमल का अवार्ड भी दिया था। बाकी गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल है। और अभी उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने थे कौन? मोहम्मद रफीक। और अभी हमने पढ़ा था कि अमृत योजना जो आई थी उसके रैंकिंग में टॉप पे रहा है उड़ीसा। और अभी यूनेस्को ने सुनामी तैयारी को लागू करने के मामले में पहला राज्य घोषित किया था उड़ीसा को। उड़ीसा के एक्चुअली 2 गांव को, एक तो था वेंकट रायपुर गांव और एक था नोलिया शाही गांव। इसके अलावा अभी उड़ीसा सरकार ने किन्नरों यानी कि ट्रांसजेंडर्स को मधु बाबू पेंशन योजना में शामिल किया है। और सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला राज्य भी आपका उड़ीसा बना है। अभी उड़ीसा सरकार ने ही हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सबुजा उड़ीसा पहल की शुरुआत की थी। और अभी जनजातीय छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य भी उड़ीसा बना है। अभी आपको याद होगा वंदे उत्कल जननी को स्टेट सॉन्ग का दर्जा मिला है और इसको लिखा किसने था? के लक्ष्मीकांत महापात्रा ने। अभी उड़ीसा सरकार ने विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना शुरू की है। किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति दी है। एक मधु एप्लीकेशन को लॉन्च किया। अच्छा, उड़ीसा से कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक तो पूछा जा चुका है कि ब्लैक पगोडा टेम्पल ये किसको कहते हैं? तो कोणार्क सन टेम्पल को ही कहते हैं जो कि उड़ीसा में है। और आपका जो 10 रुपए का नोट है ना उस पर इसका चित्र अंकित है, आप देखना। और कोणार्क सन टेम्पल से भी आपको याद आता होगा, अभी कोणार्क सन टेम्पल और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को आइकॉनिक साइट्स में शामिल किया गया था। और कोणार्क सन टेम्पल का सौरकरण यानी कि सोलराइजेशन भी किया जाएगा। उसके अलावा लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया ये हीराकुद डैम है, महानदी पे बना हुआ है ये। और महानदी से भी आपको याद होगा यहाँ पे 500 साल पुराना भगवान विष्णु का मंदिर भी मिला था। और बाराबत्ती स्टेडियम ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आपको मिलेगा कटक उड़ीसा में। और ये जो आप देख रहे हो ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। लगून झील भी इसको बोलते हैं, इसका नाम है चिल्का लेक। तो इतने क्वेश्चंस आप याद रखना उड़ीसा से। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किसने UEFA चैंपियंस लीग जीत ली है? तो आंसर होगा बायर्न म्यूनिख ने। UEFA मतलब होता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो फुटबॉल में बायर्न म्यूनिख ने 6ठी बार यूरोपीय चैंपियन लीग को जीत लिया है। यहाँ पे बायर्न म्यूनिख ने पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में पेरिस सेंट जर्मेन को हरा करके ये लीग जीती है। और बायर्न म्यूनिख ने इस सीजन की प्रतियोगिताओं में 11 में से 11 जीती है और ऐसा करने वाली वो पहली टीम बन गई है। इससे पहले बायर्न म्यूनिख 2013 में चैंपियन बनी थी और अब 2020 में। बढ़ते आगे। फिर है भारत के पहले निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाए गए रॉकेट यानी कि मिसाइल जिसका नाम है पिनाका, उसका परीक्षण अभी कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा पोखरण में। तो अभी मेक इन इंडिया के तहत एक प्राइवेट कंपनी ने एक मिसाइल को बनाया है जिसका सफलतापूर्वक सेना के द्वारा परीक्षण किया गया। कहाँ पे किया गया ये परीक्षण? तो राजस्थान के पोखरण टेस्ट फायरिंग रेंज में। और जिस कंपनी ने बनाया उस कंपनी का नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। और ये भारत में प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के द्वारा बनाया गया इस तरह का पहला कोई लड़ाई का सामान है। और पिनाका के बारे में तो आप ऑलरेडी पहले भी कई बार आपने सुना होगा क्योंकि इसे तो हम ऑलरेडी पहले से यूज करते आ रहे हैं। लेकिन अभी पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने इसको बनाया है, इस कारण से ये प्रश्न भी न्यूज में है। बढ़ते हैं आगे। फिर है दुनिया का सबसे लंबा बस ट्रिप दिल्ली से किस शहर तक शुरू होगा? तो आंसर होगा लंदन। तो गुड़गांव की एक प्राइवेट ट्रेवलर कंपनी है एडवेंचर ओवरलैंड ट्रेवलर, उसने एक बस लॉन्च की है बस टू लंदन के नाम से। तो ये बस आपको दिल्ली से लंदन तक लेकर के जाएगी। इसमें आपको टोटल 70 दिन लगेंगे और इसमें 18 दूसरे देशों से आपको गुजरना होगा। और इसकी बात यह है कि केवल 20 जने ही इसमें जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप किराया भी सुन लीजिए, एक जने का जो किराया लगेगा वो 15 लाख रुपए होगा। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 74%। तो अभी अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 74% की हिस्सेदारी को खरीदने की घोषणा की है। और अभी कल परसों ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अडानी ग्रुप के पास PPP मॉडल के तहत 6 एयरपोर्ट हैं और अब इस मुंबई एयरपोर्ट के साथ वो देश का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बन जाएगा, क्योंकि देश में प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर आपका GMR ग्रुप है। अच्छा, अडानी ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर कौन है? गौतम अडानी है। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था आपको उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताना है जिसने अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है। तो आंसर होगा
अभी 2020 की बात करेंगे तो रोहित शर्मा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। कम से कम एक स्टडी ग्रुप में से शेयर जरूर किया कीजिए। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।